कांदिवली से श्याम भाई शाह ने ये प्रश्न किया है કે દુસ્સંગને કેવી રીતે ઓળખવું અને આ યુગમાં વી આર एक्सपोज्ड टू दुस्संग एट वर्क प्लेस, हाउ टू अवॉइड इट। श्याम भाई शाह का ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि दुस्संगने केवी रीते ओळखવું। तो इस संदर्भ में श्री हरिराय चरण के ही वचनामृतों का सार हम यदि समझने जाएं तो श्री हरिराय चरण ने दुस्संग विज्ञान प्रकार निरूपण नाम का एक ग्रंथ, उसमें इस संदर्भ में बहुत ही सुंदर आज्ञा करी है। इसका प्रकार मैं आप सभी के समक्ष पठन करके और अवश्य सुनाना चाहूँगा। तो श्री हरिराय चरण इसमें आज्ञा करते हैं कि अथ श्री वल्लभाचार्य कृपया स्फुरितम हृदि स्वीयानां भ्रमार्थाय किंचिदत्र निरूप्यते। श्री हरिराय चरण आज्ञा कर रहे हैं कि श्री आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी की कृपा से हृदय में जो कुछ भी स्फुरित हो रहा है उसे पुष्टि मार्गियों के भ्रम को दूर करने के लिए मैं निरूपित कर रहा हूँ। जैसे कि हमारे मन में कई बार ये भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि सत्संग क्या है और दुस्संग क्या है, इसमें आज के समय में पहचानना बड़ा ही मुश्किल है। तो हरिराय जी के ये वचन और ये ग्रंथ अतिशय सुंदर प्रकार से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो वैसे तो ये ग्रंथ बड़ा ही विस्तृत है, किंतु हम कुछ प्रकार कुछ जो श्लोकों में निरूपित है उस पर हम विचार करेंगे, जिससे प्रश्नकर्ता के प्रश्न का प्रति उत्तर मैं दे सकूं और उनके मन का समाधान हो जाए। तो यहाँ पर श्री हरिराय चरण दुस्संग विज्ञान प्रकार ग्रंथ के 10वें श्लोक में आप आज्ञा करते हैं कि जो भगवत जन हैं, जो वैष्णव हैं, उनको बहुत सावधानी पूर्वक रहना चाहिए और भगवदियों को चोर और वंचकों से सावधान रहना चाहिए। अब ये जिस किसी से भी दुस्संग प्राप्त हो रहा है उनको मूलतः 2 विभाग में श्री हरिराय चरण ने समझाया है हमें, और उसमें पहला जो प्रकार श्री हरिराय चरण आप आज्ञा करते हैं, चौरास्तु द्विविधा ज्ञेया बाह्याभ्यंतर भेदतः बाह्याः कुटुंब रूपा ये ते तु वित्त हरा स्मृता। श्री हरिराय चरण आप बहुत सुंदर प्रकार यहाँ पर आज्ञा कर रहे हैं कि पहले जिनका दुस्संग हमें प्राप्त हो सकता है या जो भगवत सेवा से भगवत भाव से जो हमें दूर कर सकते हैं, उन्हें चोर की संख्या दी है और दूसरा वंचकों की संख्या दी है। और ये चोर क्या है वो समझाते हुए आप श्री हरिराय चरण आज्ञा करते हैं कि चोर 2 प्रकार के होते हैं, एक बाह्य चोर और एक आभ्यंतर चोर। हमारे जीवन में जो कोई भी भगवदीय वैष्णव हैं उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। 2 प्रकार के चोर, एक जो हमारे भीतर बैठा है, दूसरा जो हमारे बाहर बैठा है। तो ये कौन है? तो पहले बाहर के जो चोर हैं उनके संदर्भ में आप समझा रहे हैं कि बाह्या कुटुंब रूपा, कि बाह्य चोर जो बाहर जो चोर बैठा है वो कुटुंबी जनों के रूप में बैठा है। ये चोर क्या करता है? ये चोर कुटुंब के रूप में, ऐसा मत मानना कि कोई अपशब्द या कोई बुरी बात कह रहे हैं, लेकिन ये समझाने के लिए है, क्योंकि भक्त जनों का सर्वस्व जो है, वैष्णव जनों का सर्वस्व जो है, मात्र और मात्र प्रभु पुष्टि पुरुषोत्तम है, श्री महाप्रभु जी हैं, अन्य कोई नहीं है। इस परिस्थिति में ये जो बाह्य चोर जो होता है, ये बाहर जो चोर बैठा हुआ है, वो क्या करता है? ये जो हमारा धन है, जो हमारा वित्त है, वित्त का अर्थ केवल धन से मत लेना, वित्त का अर्थ ममत्व से लेना है। जिस किसी पर भी हमें ममत्व है, हमारी ममता लगी हुई है, हमारा मोह लगा हुआ है, वो मोह, वो वित्त जो है, वो ये कुटुंबी जन जो होते हैं, जो बाह्य चोर हैं, वो लूट लेते हैं। लूट लेने का अर्थ क्या है?
लूट लेने का अर्थ ये है कि एक भक्त चाहता है कि ये सभी कुछ प्रभु को समर्पित कर दिया जाए, और वो सोच भी रहा है और उसने ये दृढ़ संकल्प किया है कि नहीं, अब तो सभी कुछ प्रभु को समर्पित करना है। लेकिन होता क्या है उसमें? होता ये है कि ऐसे समय में जब वो ये चाह रहा है कि सभी कुछ प्रभु को समर्पित कर दूं, उसी समय पे हमारे कुटुंब में, हमारे परिवार में कोई ना कोई अनिवार्यता, क्योंकि ये लौकिक है, संसार है, कोई ना कोई अनिवार्यता आने ही वाली है। तो कोई ना कोई अनिवार्यता आने के कारण इस संसार में हमारा धन जो है वो प्रयुक्त हो गया, लग गया। अब हम सोचते रह गए, अरे प्रभु के लिए तो हम कुछ कर नहीं पाए, और देखो कुटुंब में और परिवार में हमारा धन लग गया है। तो ऐसे समय में हरिराज चरण आप आज्ञा करते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है कि कब हमारा वित्त जो है, जिस वस्तु से हमें मोह है, केवल पैसा मत मान लेना, केवल द्रव्य मत मान लेना, लेकिन जिस किसी से भी मोह है, जिस किसी वस्तु से, जिस किसी व्यक्ति से, वो भगवत सेवा में लगना चाहिए था, वो मोह भगवत सेवा में लगना चाहिए था, वो भगवत सेवा में नहीं लग के, हमारे मनोरथ होते हुए भी भगवत सेवा में नहीं लग के, और जहाँ कहीं भी लगा उनको बाह्य चोर बताया। देखो प्रभु के लिए वो वस्तु थी और कैसे ये बाह्य चोर लेकर के गए। कितनी सुंदर बात हरिराज जी ने हमें समझाई है। देखो, तो हमें बाह्य चोर से बचना चाहिए। न जाने कैसे सारा वित्त कुटुंब निर्वाह में ही प्रयुक्त हो गया, विनियुक्त हो गया, हमें मालूम ही नहीं पड़ा। हम सोच रहे थे कि नहीं प्रभु की सेवा में लगाएंगे, लेकिन मालूम ही नहीं पड़ा कि कैसे संसार में लग गया। तो इन्हें चोर बताया। दूसरा, जो अंदर बैठा हुआ चोर है, उसके लिए आप क्या आज्ञा करते हैं? यतस्तद विनियोगेन वित्तम याति समर्पितम आंतराहा कामलोभाद्या चित्त मात्र हरास्तुते यतो बहिर्मुखम चित्तम सेवायां प्रविशेद नहीं चित्त वित्तैक साध्या ही सेवा चापि न सिद्ध्यति तद अभावे खिलम व्यर्थम पुरुषार्थ परीक्षयात्। और अब यहाँ पर आभ्यंतर चोर, जो भीतर बैठा हुआ है चोर, उसके लिए आज्ञा करते हैं कि जो भीतर बैठा हुआ चोर होता है वो हमारे चित्त का हरण कर लेता है, और उस चोर में, उस चोर की पहचान क्या है कि हमारे भीतर रहा हुआ काम और लोभ आदि दुर्गुण हैं, और इसी कारण हमारा चित्त भगवत सेवा में कभी जुट ही नहीं पाता। हम चाहते हैं कि हम सेवा करें, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी वैष्णव है जो ये नहीं चाहता कि उसे सेवा करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पाता। उसका कारण क्या है? उसका कारण मात्र यही है कि आभ्यंतर चोर अंदर बैठा हुआ है। तो पहला, दुस्संग से बचने के लिए हमें दो वस्तु का ध्यान रखना है। ये चोर से बचना है, जो बाहर बैठा है, जो भीतर बैठा है। ये चोर से बचने का उपाय क्या है? चोर से बचने का उपाय सत्संग है, गुरु वचन है, गुरु आज्ञा का पालन है, भगवत सेवा है, और अलौकिक समर्पित जीवन। इन चोरों से ऐसे बचा जा सकता है। अब जो बहुत ही समझने वाली जो बात है, वो यहाँ पर हरिराज चरण ये आज्ञा कर रहे हैं कि देखो, इन चोरों से तो विवेक धैर्य आश्रय से बचा जा सकता है, लेकिन जो दूसरा प्रकार अब बता रहे हैं, जो बहुत समझने वाली बात है, वो वंचकों को बता रहे हैं। तो हरिराज चरण आप क्या आज्ञा करते हैं? अब यहाँ पर देखो, ये वंचक कैसे होते हैं, वंचक माने क्या? तो हरिराज जी ऐसा कह रहे हैं कि देखो, चोरों को तो पहचाना जा सकता है, लेकिन वंचकों को पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वंचक भगवदीय के वेश में आते हैं, वैष्णव के वेश में आते हैं। ये जो चोर होते हैं ना, ये तो उनके परिवेश में, खुद के परिवेश में रहते हैं, लेकिन वंचक जब आते हैं तो ये वैष्णवों का परिधान धारण करके, वैष्णवों का चोला पहन कर आ जाते हैं, और तब जो भोले भाले वैष्णव जो हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। तो कहा कि वंचक कैसे होते हैं। देखो, वंचक की यहाँ पर जो पूरी जो छवि समझाई गई है, मैं आप सबको जो भाषांतर है वही पढ़ के मैं सुनाना चाहूँगा आप सबको, कि आचार भाषण विनय शांतता वेश
शंख चक्र आदि तिलक मुद्रा आदि से अपने आप को सजा धजा कर रखते हैं। वंचक कैसे होते हैं? बिल्कुल वैष्णव की तरह, और कुछ एक्स्ट्रा ही करते हैं, बड़ा तिलक करेंगे, बहुत बड़ा आडंबर करेंगे, और भगवत धर्मवर्तियों के जैसे वो बात करते हैं। परिणाम स्वरूप ऐसे वंचक की वास्तविकता को पहचान पाना बहुत मुश्किल है। तो उनकी वास्तविकता को हम पहचान ही नहीं पाते हैं। उनकी बातें भी ऐसी होती हैं कि बड़ा सत्संग कर रहे हैं, दुस्संग है, ये हमें जानकारी मिल ही नहीं सकती है। भक्तों के जैसा उनका वेश है, बहुत विस्तार से यहाँ पर ये प्रकार समझाया गया है कि भगवत भक्त होने की भ्रांति के वश विश्वास रखकर संग दोष के कारण असत पुरुष में सद्भाव रखने के परिणाम ये निकलता है कि जीव भक्ति मार्ग से विपरीत आचरण करने लगता है। ये वंचक है, हमें कैसे समझ में आएगा? कहा कि उसके संग के द्वारा क्या होगा? भगवत धर्म से, पुष्टि भक्ति मार्ग से हम विपरीत आचरण करने लग जाएंगे, हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा विपरीत आचरण है। देखो यहाँ पर एक बात हमें खास ध्यान में रखनी है कि वंचक जो होगा वो एक्स्ट्रा कुछ करेगा। दुस्संगी का नाम, दूसरा नाम वंचक है। हमारे भीतर, हमारे बाहर और भीतर जो चोर बैठा है उसे तो हम निपट सकते हैं विवेक धैर्य आश्रय से, हृदयाचरण ने जैसे समझाया है। लेकिन ये वंचक जो है, वंचक आज जगह जगह पर है। कोई अपने आप को ये कहकर नहीं आता कि मैं वंचक हूँ, शायद उसे खुद को ही नहीं मालूम है कि मैं वंचक हूँ, लेकिन हमें पहचानना पड़ेगा कि ये वंचक। किसी ने ये बात एक बार पूछी कि वंचक जो है वो कैसे पहचाना जाए, कैसे हमें समझ में आए कि ये वंचक है। स्पष्ट तौर पे देखो, हमें साक्षिणो भवता अखिला, श्री महाप्रभु जी की इस आज्ञा को हमेशा समझना है। हम जिस किसी का भी संग करें साक्षी भाव से करें। वो वंचक है कि भगवद ये है, ये पहले से निश्चित करने की कोई ज़रूरत नहीं। साक्षी भाव से उसके साथ में रहें, उसका आचरण देखें, उसके आचरण के द्वारा, उसके संग के द्वारा क्या महाप्रभु जी की आज्ञाओं में हमें निष्ठा जागृत हो रही है, क्या महाप्रभु जी के मार्ग में हम तत्पर हो रहे हैं, क्या महाप्रभु जी की परंपरा में, महाप्रभु जी की परंपरा, वल्लभ कुल परंपरा, वैष्णवी परंपरा, इसमें हम प्रयुक्त हो रहे हैं, इसमें हमारा मन लग रहा है। अगर ऐसा होता हो तो मानना चाहिए कि नहीं ठीक है। लेकिन अगर महाप्रभु जी की आज्ञाओं से विपरीत, वंचक पहले क्या करेंगे? सत्संग का नाम देंगे, और सत्संग के पश्चात जो है वो क्या करेंगे आपको मालूम है? सत्संग के पश्चात वो धीरे धीरे ये कहने लग जाते हैं, नहीं महाप्रभु जी के जो ग्रंथ है ना वो तो सब प्रमाण हैं, सब प्रमाण। जब भी ग्रंथ की बात आए तो कह देंगे प्रमाण। और पता नहीं कहाँ कहाँ से विविध भाव भावना के ग्रंथ प्रकट कर करके, अपने कपोल कल्पित ग्रंथ प्रकट कर करके, और कहेंगे कि ये तो उस भगवदीय का ग्रंथ है, ये तो उस भगवदीय का ग्रंथ है, जिसके ऊपर मूल टीका कभी प्राप्त नहीं होती। अपने मूलाचार्यों की कोई टीका प्राप्त नहीं होती, कोई उल्लेख भी प्राप्त नहीं होता। ऐसे ऐसे ग्रंथ, ऐसी ऐसी भाव भावना के ग्रंथ जो है वो प्रकट करके ले आएंगे और कहेंगे कि ये देखो ये फल है, ये प्रमेय, ये कृपा है, और आप जो कर रहे हो ना वो सब प्रमाण है। क्योंकि ग्रंथ में क्या है? रुक्षता है, रूखा रूखा लगता है। क्या महाप्रभु जी सिद्धांत की आज्ञा कर, तुमने मूल स्वरूप को जाना नहीं, महाप्रभु जी के मूल स्वरूप को जाना। ऐसी भ्रामक बातें कर करके और भोले भाले वैष्णवों को दुस्संग के जाल में फंसाना, ये वंचकों का कार्य होता है। तो वंचकों की वास्तविकता जो है वो कैसे पहचानी जाए? हृदयाचरण आप ऐसी आज्ञा करते हैं कि देखो वैष्णवों की तो कैसी परिस्थिति है। वैष्णवों के लिए तो मृग के समान, जैसे मृग होता है, एक वन में मृग होता है, उसको ये ध्यान नहीं कि वन में साधु पुरुष है या शिकारी है, उसे ये ध्यान में नहीं, उसे तो ऐसे ही लग रहा है कि सब शिकारी हैं, या उसे ऐसे लगेगा कि सब साधु हैं। लेकिन साधु पुरुष के वेश में शिकारी शिकार उसका करने आ रहा है, ये उसे नहीं समझ में आ रहा है। अब पहचान क्या? तो कहा कि उसके सभी वंचकों के सभी रूप, सभी बातें वो वैष्णवों के तरह ही होगी, वैष्णवों की भांति होगी। सिर्फ एक वस्तु में
वो वैष्णवों से अलग होते हैं। वैष्णवों, ये वस्तु ध्यान देना आप। और यहाँ पर श्रीराय चरण कितनी सुंदर आज्ञा कर रहे हैं 32वें श्लोक में और 33वें श्लोक में कि भक्त जो होता है, भक्त और वंचकों में एक बहुत बड़ा भेद है। वो भेद क्या है? वो भेद ये है कि जो भगवत भक्त होगा वो निरपेक्ष होगा, उसे कोई भी स्वार्थ नहीं होगा। और वंचक जो होगा उसे स्वार्थ होगा, वो निरपेक्ष नहीं होगा। अर्थात क्या? वो अपनी सेवा में लगा देगा। और जो भगवत भक्त होगा वो वल्लभ की सेवा में लगाएगा, वो प्रभु की सेवा में लगाएगा। नहीं, तुम प्रभु की सेवा करो, नहीं तुम वल्लभ की सेवा करो। वचनामृत हम वल्लभ के हम सुने। चलो, हमें ये भ्रमित नहीं करेगा कि नहीं अरे वल्लभ आचार्यों की, वल्लभ कुल आचार्यों की जो वाणी होती है वो तो बहुत ही कठिन होती है, आज्ञा जो होती है वो तो बहुत ही अगम्य होती है। हम जीव कहाँ, हम लौकिक जीव तो वो समझ भी नहीं पाते, तो उसका अनुकरण कैसे करेंगे? तो एक काम करो, हमारे पास जो ग्रंथ है ना, जो उन्होंने खुद ने मालूम नहीं या उनके जैसे किसी ने प्रकट किए, उस पर मूल आचार्यों की कोई आज्ञा नहीं है, मूल आचार्यों की कोई टीका नहीं है। ऐसे ऐसे ग्रंथ ले आ करके प्रकट करके और हमारे सामने प्रस्तुत कर देंगे। देखो, ये महाप्रभु जी का रूप है असली, ये स्वरूप, ये गूढ़ स्वरूप है, ये गूढ़ बात है, ये गूढ़ सत्संग है। ऐसे कर करके हमें भ्रमित करते। हमें कई बार ऐसे समझाया जाता है कि अरे तुम तो साधनों में पड़े हुए हो, फल दशा पर कब आओगे?